अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जेरेंड फ्रेज़ और इन्फिनेटिव फ्रेज़ पढ़ी। आज प्रपोजिशनल फ्रेज़ है और इसको पढ़ने से पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि प्रपोजिशन क्या है और फ्रेज़ क्या है। प्रपोजिशन वो लफ्ज़ है जो कि नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक़ जुमले के दूसरे हिस्सों के साथ ज़ाहिर करता है। Preposition is a word that shows relationship of a noun or pronoun with other part of a sentence. बहुत से preposition हैं जैसे on, at, from, of वगैरह, बेशुमार prepositions हैं। अब देखते हैं phrase क्या होती है। Phrase is a group of words that does not have subject and a verb combination. कि phrase वो group of word है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता। अब आ जाते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज़ की तरफ कि प्रपोजिशनल फ्रेज़ क्या होती है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ ऐसी फ्रेज़ है जो कि प्रपोजिशन से शुरू होती है और उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है और मॉडिफायर्स होते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज़ इज़ अ फ्रेज़ दैट स्टार्ट्स विद द प्रपोजिशन एंड इज़ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इट आल्सो इंक्लूड्स मॉडिफायर्स, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो है उसमें प्रपोजिशन होती है, प्रपोजिशन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, उसमें मॉडिफायर्स होते हैं। अब सिंपल और आसान बात ये कि अगर आपने प्रपोजिशनल फ्रेज़ को आइडेंटिफाई करना है तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रपोजिशन से, क्योंकि वो प्रपोजिशन से स्टार्ट होती है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि ये सेंटेंस में क्या काम करती है। व्हाट डज़ इट डू इन अ सेंटेंस। अगरचे प्रपोजिशनल फ्रेज़ प्रपोजिशन से शुरू होती है लेकिन ये जुमले में प्रपोजिशन का काम नहीं करती। प्रपोजिशन का क्या काम है, जैसे कि स्टार्ट में हमने पढ़ा कि प्रपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है जुमले के दूसरे हिस्सों के साथ। ठीक है, जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक और टेबल का ताल्लुक़ जो है वो प्रपोजिशन ऑन ने ज़ाहिर किया, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज़ है ये वाला काम नहीं करती जो प्रपोजिशन करती है, अगरचे ये प्रपोजिशन से शुरू होती है। ये क्या काम करती है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है जुमले में। ऑल्दो इट स्टार्ट्स विद अ preposition, it does not act like a preposition in a sentence. It acts either as an adjective or as an adverb. तो अब हम देखते हैं कि as adjective जो है वो किस तरह से preposition phrase काम करती है। Preposition phrase as an adjective. The guy in the blue shirt is my friend. In the blue shirt, in preposition है तो इन द ब्लू शर्ट जो है ये पूरी की पूरी ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रपोजिशन इन से शुरू हो रही है, ब्लू मॉडिफायर है, शर्ट इसमें ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। किस तरह से, इस तरह से कि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, गाय, क्योंकि एडजेक्टिव का काम आपको पता है नाउन को डिस्क्राइब करना है। तो ये पूरी फ्रेज़ जो है ये नाउन गाय को डिस्क्राइब कर रही है। द गाय इन द ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड। एक और तरीका इसको देखने का कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच गाय, द गाय इन द ब्लू शर्ट, तो आपको ये जो फ्रेज़ है वो मिल जाएगी, प्रपोजिशनल फ्रेज़। नेक्स्ट एग्जांपल, अ मैसेज फ्रॉम हर विल मेक हिज डे। फ्रॉम प्रपोजिशन है, फ्रॉम हर पूरी प्रपोजिशनल फ्रेज़ बनी जो कि प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, हर जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये एज एडजेक्टिव काम कर रही है क्योंकि ये नाउन मैसेज को डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रपोजिशन फ्रेज़ एज एन एडवर्ब। एडवर्ब के तौर पर कैसे ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ काम करती है। शी विल मीट मी आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, आफ्टर इसमें प्रपोजिशन है, क्लास इसमें ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है। किस तरह से कि ये वर्ब मीट को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ये वर्ब मीट के बारे में बात कर रही है, इसलिए ये आफ्टर द क्लास
प्रपोजिशनल फ्रेज़ है और एज एडजेक्टिव यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। इसको आइडेंटिफाई, इसको पिक आउट करने का क्या तरीका कि हम वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हेन शी विल मीट, वो कब मिलेगी, शी विल मीट मी आफ्टर द क्लास, आफ्टर द क्लास। जॉन इज़ थ्रोइंग अ पार्टी एट हिज प्लेस, एट हिज प्लेस, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है जो कि प्रपोजिशन एट से शुरू हो रही है। प्लेस इसमें ऑब्जेक्ट है। एट हिज प्लेस प्रपोजिशनल फ्रेज़ है जो कि एज एन एडवर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है, जो कि वर्ब थ्रोइंग को डिस्क्राइब कर रही है, थ्रोइंग अ पार्टी को। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रपोजिशनल फ्रेज़ जो है उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रपोजिशन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, उसमें मॉडिफायर्स होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। इस वजह से आपने गौर किया होगा कि जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए वो नाउन थे या फिर प्रोनाउन थे। जैसा कि यहाँ पे क्लास है, ये नाउन है, यहाँ पे हर पढ़ा आपने, ये प्रोनाउन है। तो ये थी प्रपोजिशनल फ्रेजेस, और ये आपने तीनों की तीनों जो मैंने आपको भेजी हैं वीडियोस फ्रेजेस की, बहुत अच्छे तरीके से इनको समझना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। पेपर में आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना होता है, लेकिन अगर आप अपना कुछ सीख लेंगे, कोई नॉलेज में इजाफ़ा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है ये।